लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। किसी भी कीमत पर 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते हैं वांगचुक, कहा अगर नाकाम रहे तो भूत बनकर लौटेंगे। संसद का मानसून सत्र सोमवार से, सरकार लाएगी 7 बिल। जयराम रमेश का दावा, सत्ता पक्ष की नजर परिसीमन विधेयक पर। और पारिवारिक कृषि भूमि की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की नई व्यवस्था, पहले वारिसों की सहमति जरूरी। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 20वें दिन भी जारी है। वांगचुक ने कहा कि वे 20 जुलाई तक हर हाल में जिंदा रहना चाहते हैं और उसी दिन प्रस्तावित संसद मार्च में लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। बाहर से कमजोर हूं मगर अंदर से बहुत मजबूत हूं और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 20 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएं। तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। मेडिकल टीम के मुताबिक उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। डॉक्टर सतीश लांबा ने बताया कि शरीर में हल्की डिहाइड्रेशन की स्थिति देखी गई है। लंबे समय तक भोजन नहीं लेने से शरीर में फैट और मसल्स कम होने लगते हैं और आगे चलकर अंगों पर असर पड़ने का खतरा बढ़ सकता है। देखो, अभी मैंने पहले भी 2 दिन पहले बताया था कि कुछ बॉडीज में जब ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहे हैं तो बॉडीज में चेंजेस तो होंगी। उसकी हमने स्टेज 1 जो मैंने पहले बताया था कि फैट निकल गया है, फिर नंबर मसल लॉस में कीटोन, उसमें फैट जो आया था कीटोन बॉडीज आई थी यूरिन में, फिर यूरिक एसिड हाई हो गया था क्योंकि मसल लॉस भी हो रहा है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 तो पार कर चुके हैं। स्टेज 3 है जिसमें ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके लिए हम 24 आवर एक्स्ट्रा विजिलेंट है और जो डॉक्टर्स की टीम है 24 आवर्स उनको मॉनिटर कर। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने उनकी सेहत को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों को निर्देश दिया है कि जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक और अन्य प्रदर्शनकारियों की दिन में 2 बार मेडिकल जांच की जाए। आरएमएल अस्पताल को नोडल अस्पताल बनाया गया है, जबकि सफदरजंग अस्पताल, वीएमएमसी और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की टीमें सुबह और रात स्वास्थ्य जांच करेंगी। साथ ही इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस और 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के 20वें दिन उनकी बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई और दिल्ली हाईकोर्ट से नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की अपील की। वहीं वांगचुक से मिलने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता है और सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए। कांग्रेस सिर्फ इस्तीफे की नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता की मांग कर रही है। सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हम इसमें पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी छात्रों की गूंज, बहुत अरसे से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। हर सड़क, हर गली, हर कैंपस में हमारे लोग सक्रियता से इन मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से उठा रहे हैं, न केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, लेकिन कैसे एग्जाम ट्रांसपेरेंटली हो, वेंडर, प्रिंटर, ट्रांसपोर्टर, हर चीज का ऑडिट सार्वजनिक हो और डेडलाइन सबकी तय हो जाए कि इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन उसका परिणाम आएगा, इस दिन प्लेसमेंट्स होंगी, इस दिन ज्वाइनिंग होगी। हमने कई मांगे सामने रखी और छात्रों की गूंज के माध्यम से हम उन मांग। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों से संवाद कार्यक्रम के लिए देहरादून पहुंचे। इससे पहले राहुल गांधी ने दिवंगत कांग्रेस नेता अमर मेहता के परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिया।
अमर मेहता की मौत छात्रों के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान हुए हादसे में हुई थी। जर्मन हैंगर स्ट्रक्चर लगाने के दौरान एल्यूमीनियम का खंभा गिरने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। धार की भोजशाला में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद अब मालीवाड़ा स्थित चालीसा पीर परिसर में हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज की अनुमति दी गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को भोजशाला के पास किसी वैकल्पिक स्थान पर नमाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। मुस्लिम पक्ष ने वसंत पंचमी पर जिस जगह नमाज हुई थी उसे कब्रिस्तान की जमीन बताते हुए आपत्ति जताई थी। वहीं भोजशाला मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच कानूनी लड़ाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने ये अस्थायी व्यवस्था की है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि भूमि से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विरासत में मिली कृषि जमीन को बेचने से पहले परिवार के अन्य हकदारों को खरीदने का पहला मौका देना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 विरासत में मिली कृषि भूमि पर भी लागू होगी। यानी अगर कोई बेटा, बेटी, पत्नी या मां अपनी हिस्सेदारी की जमीन किसी बाहरी व्यक्ति को बेचना चाहती है तो पहले उसे परिवार के अन्य क्लास 1 वारिसों को खरीदने का अवसर देना होगा। कोर्ट के इस फैसले का मकसद पारिवारिक संपत्ति और कृषि भूमि को परिवार के भीतर सुरक्षित रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ जारी रखने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की है। याचिका में कहा गया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में जिन लोगों के नाम हट गए हैं उन्हें सिर्फ इसी वजह से सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट अब इस मामले पर आगे की सुनवाई 25 जुलाई से पहले कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलेगी और इसके साथ भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है जिसे भारतीय इंजीनियरों ने डिजाइन और देश की कंपनी ने तैयार किया है। 10 कोच वाली ये ट्रेन 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा करेगी और 14 स्टेशनों के बीच 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसके बाद पीएम मोदी ने चंडीगढ़ में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने 10 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करते हुए कहा कि चंडीगढ़ के विकास का फायदा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में नए एमबीबीएस कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही पढ़ाई शुरू होगी। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार ने अपना एजेंडा तय कर लिया है। लोकसभा में 7 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें विदेशी चंदा कानून, इनकम टैक्स, जन्म मृत्यु पंजीकरण, एमएसएमई और वंदे मातरम के अपमान से जुड़े विधेयक शामिल हैं। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। दूसरी ओर मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो संसद के बुलेटिन में जो जानकारी देती है और बाद में जो विधेयक लाती है उनमें अंतर होता है। कई बार महत्वपूर्ण बिल अचानक पेश किए जाते हैं और सरकार पहले से चर्चा नहीं करती। उन्होंने दावा किया कि सरकार की नजर परिसीमन विधेयक पर है और विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी और शिवसेना यूबीटी जैसी पार्टियों में टूट के बाद सरकार 2/3 बहुमत हासिल करने की रणनीति बना रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पंचायत और निकाय चुनावों में जानबूझकर हो रही देरी पर हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि अगर आयोग चुनाव नहीं करवा सकता तो बताए, जज करवा देंगे। ये सरकार की घोर प्रशासनिक विफलता है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायती राज विभाग को 6 चिट्ठियां लिखने के बावजूद एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण की जानकारी नहीं दी गई, जो स्पष्ट रूप से सरकार के दबाव और चुनाव टालने की मंशा को दर्शाता है। अदालत के आदेशों की बार बार अवहेलना संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही।
बने रहिए लेट्स माइक के साथ।